कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक शरण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री प्रतिदिन की भांति मैं फिर आया। दूरस्थ लोगों के कुछ प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। अंजलि जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि शिक्षा का बिजनेस करना कहाँ तक गलत है? शिक्षा हमारे शास्त्रीय आधार पर तो ज्ञान दान की कोटि में आता है। दान निस्वार्थ होता है। दान से आजीविका नहीं होना चाहिए, क्योंकि दान यदि आजीविका का साधन बन जाएगा तो वह दान की कोटि में नहीं आएगा। इसलिए औषधि, इसी प्रकार दान और ज्ञान और औषधि, ये दोनों हमारे यहाँ दान की कोटि में आते हैं। और दान निस्वार्थ धुनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षिते, बिना अपेक्षा किए हुए यह होना चाहिए। वर्तमान परिवेश में जो आज देखा जा रहा है कि आज शिक्षा एक बहुत बड़ा व्यापार है। शिक्षक आज एक कर्मचारी है। अब इन दोनों दृष्टियों को जब देखते हैं तो आज ज्ञान दान का पुण्य नहीं लगेगा। आज यदि वर्तमान में जो पैसे कमाने के लिए, व्यापार के लिए, आजीविका के लिए कर रहे हैं, तो उसके ज्ञान दान का जो पुण्य रखते उसको फिर दान में मत रखो, दान की कोटि में मत लाओ उसको। वो व्यापार है, बस सीधी बात। व्यापार में कोई पुण्य, यदि व्यापार में अपन ने किसी को माल बेचा तो उसमें कोई पुण्य लगने वाला नहीं है। सब्जी वाले ने सब्जी बेची, उसने तुम्हारे पेट भरने के लिए नहीं बेची, उसने अपनी आजीविका के लिए बेची। सामने वाले के परोपकार का भाव न होकर अपने स्वार्थ का भाव हो तो वो पुण्य की क्रिया नहीं आएगा। वो जैसे और धंधे हैं, जैसे और व्यापार हैं, ऐसे ही वो व्यापार की कोटि में आएगा, दान की कोटि में। दूसरी बात, आज ज्ञान देने वाला कर्मचारी है, तुम कर्मचारी बनकर के ज्ञान देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम फिर गुरु नहीं बन सकते, गुरु पूर्णिमा नहीं बन सकते। तुम फिर कहो कि हम गुरु हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दिवस, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आप एक कर्मचारी हो, और कर्मचारी जो अपने मालिक को, कर्मचारी जो अपने कार्य को लाभ पहुंचाता है कंपनी को, वो पहुंचाएगा। आप एक कर्मचारी हैं, आपका काम है समाज को पढ़ाना, सरकार की जनता को पढ़ाना। अब सरकार की जो जनता है उसको पढ़ाना है, क्योंकि आप कर्मचारी हैं। तो आपको एक मजदूरी मात्र मिलेगी, आपको ज्ञान दान का पुण्य नहीं मिलेगा। जितने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं इनको ज्ञान दान का कोई पुण्य नहीं है, पढ़ाने वाले का कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारी हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं, कहाँ ज्ञान का दान दे रहे हैं। दान तो कहलाता है
अपने बिना स्वार्थ के जो दिया जाता है। इसलिए आज वर्तमान परिवेश में शिक्षा दान का रूप नहीं मानी जाएगी, परोपकार का रूप नहीं मानी जाएगी, व्यापार का रूप मानी जाएगी। व्यापार से कितना व्यापार परोपकार में नहीं लिया जाता। कोई भी व्यापार ग्राहक की सुविधा के लिए नहीं करता, हर व्यापारी व्यापार करता है अपनी आजीविका के लिए। इसलिए वह परोपकार की दृष्टि की लिस्ट से हट जाएगा। फिर अब शिक्षा का व्यापार हो ही रहा है, मेडिसिन का प्रवाह हो ही रहा है। पहले वैद्य शिक्षा को बेचते नहीं थे। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण की दवाई की, कितनी फीस ली थी, कितना पैसा लिया था। चाहते तो अयोध्या का राज्य मांग लेते, लेकिन नहीं किया, उन्होंने दान दिया। उनकी आजीविका राजा चलाता था। तो आज के समय में मेडिसिन एक बहुत बड़ा व्यापार है, तो उन्हें औषधि दान का पुण्य नहीं लगेगा। जो एक औषधि दान का पुण्य का भैयावृत्ति नहीं कहलाएगी। जिस भैयावृत्ति का कल प्रश्न आया था, जो पहले करते थे वो भैयावृत्ति में आते निस्वार्थ। आज जो मेडिसिन है, डॉक्टर सेवाएं कर रहे हैं, ये भैयावृत्ति में नहीं आएगा, ये आजीविका में आएगा, ये व्यापार में आएगा। उनको किसी का दान देना, किसी को स्वस्थ करना, ये नहीं, क्योंकि वो स्वस्थ करते समय भी भाव आजीविका पर रख रहा है। ये मरीज स्वस्थ होगा तो मेरी दुकान अच्छी, मेरा डॉक्टरी अच्छी चलेगी, वो स्वस्थ का भाव भी रख रहा है। लेकिन दृष्टि क्या है, यदि मेरी हॉस्पिटल से व्यक्ति अच्छे होके जाएंगे तो मेरी हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलेगा, मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा। अर्थ क्रिया पैसा होने से वह दान की कोटि में नहीं आकर के, परोपकार की कोटि में ना आकर के, जैसे अन्य धंधे हैं ऐसा ये भी धंधा है। सुषमा जैन छतरपुर से, गुरुवर नमोस्तु गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है, 3 महीने पहले हमारी सासू माँ का स्वर्गवासी तो कल हो गया था, प्रकाश दाऊ जैन, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, साहेबपुर, सागर, मध्य प्रदेश। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु गुरुवर। आजकल नए घर के बनने में इंसान घर की बाहर की दीवार पर आचार्य श्री की फोटो लगाने लगे हैं, यह उचित है या अनुचित? कृपया समाधान दीजिए। भगवान और गुरु का चित्र है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दरवाजे की अपेक्षा अंदर लगा लो तो और अच्छा है, क्योंकि दरवाजे में उनकी पीठ पड़ती है। कोई अच्छे स्थान पर लगाओ, कोई बाधा नहीं है। गुरुओं की फोटो, भगवानों की फोटो। गर्मा जैन, कोटरी, भीलवाड़ा, उपवास के दिन घर का काम कर सकते हैं क्या गुरुवर? दरवाजे पे इसलिए मना करता हूँ क्योंकि दरवाजे पे जब लगाएंगे तो पूरे दरवाजे पे आते ही पीठ पड़ेगी घर की तरफ। इसलिए अच्छा हो कि उनको कोई दूसरे उचित स्थान पर लगाएं तो अच्छा है। उपवास के दिन आगम के अनुसार तो कोई काम करने को कहा नहीं। यदि निर्जल उपवास किया है तो ना तो स्नान का ना मंजन का कोई आरंभ परिग्रह करना ही नहीं चाहिए। पहला मार्ग है। दूसरा मार्ग है, आपकी परिस्थितियां हैं, किस परिस्थिति में आप जी रहे हैं, किस परिस्थिति में आपका परिवार है, आपकी क्या स्थिति हैं, उनको देख करके जितना आप कम करेंगे उतने आपके नंबर होंगे। फेल नहीं माने जाओगे, कुछ नंबर कम होंगे। गजरा जैन, भिलाई, रसाली से, नमोस्तु गुरुदेव। अल्प आयु का होना और अल्प आयु लेकर आना दोनों में एक ही बात है या कुछ अंतर है? कृपया समाधान दीजिए। आपके वाक्य से तो एक ही है, अल्प आयु है और अल्प आयु लेकर के आया, दोनों में क्या बात है? हाँ, अल्प आयु में मर जाना है ये अलग बात हो सकती है, छोटी उम्र में प्राण त्याग देना ये अलग बात होती है, ये तो बात अलग है। लेकिन अल्प आयु लेके आना और अल्प आयु होना एक ही बात है। लेकिन अल्प आयु में मर जाना, पूर्ण आयु नहीं जीना, ये अकाल मौत में भी आती है, दुर्घटना में भी आता है। सावधानी बरती जाए, अनुकूलता मिल जाए, औषधि आदि मिल जाए तो बच भी जाते हैं। नहीं मिल रहा है तो उसके लिए दोनों में फिर अंतर रहेगा। अंजू जैन, कोटा, पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। मिथ्यात्व के 5 भेद बताए हैं, उनमें से एक अज्ञान है और एक ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से उत्पन्न अज्ञान है। मेरी जिज्ञासा यह है कि इन दोनों अज्ञान में क्या अंतर है? कृपया समाधान दें। एक अज्ञान है और एक ज्ञान परिचय है। अज्ञान परिचय जो होता है सम्यक दृष्टि को होता है, उसका ज्ञान मिथ्या नहीं है, वो अपने आप को छोटा मान रहा है। ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन आगे की अपेक्षा जब देखता है
तो वो अपने आप को अज्ञानी मानता है, केवल ज्ञानी की अपेक्षा से वो अज्ञानी मान रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है इसलिए अज्ञानी मान रहा है। लेकिन दूसरा जो मिथ्यात्व के साथ अज्ञान है ये तो बहुत जहरीला है। उसमें ये मानना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास तो जहरी जहर भरा है, यानी ज्ञान उल्टे ही सोच रहा है, उल्टे मार्ग पे जा रहा है, खोटा कार्य कर रहा है, खोटे मार्ग पे जा रहा है, तो वो तो सर्वथा अधोगति का पात्र है। अज्ञान परिचय दुर्गति का कारण नहीं है। अज्ञान परिचय अनंत संसार में नहीं भटकाता। अज्ञान जो परिचय है वो अनंत संसार का कारण नहीं है, क्योंकि अज्ञान परिचय सबको होता है। यदि अज्ञान परिचय को जीत लिया तो मोक्ष का कारण है, निर्जरा का कारण है, शंभर का कारण है। तत्वार्थ सूत्र में और द्रव्य संग्रहकार ने स्पष्ट रूप से जो अज्ञान परिचय हैं, जितने परिचय जय चारित्री, ये सब संबर और निर्जरा के कारण कहे। तो संबर और निर्जरा का कारण में जो अज्ञान परिचय लिया है वह अज्ञान परिचय संसार का कारण कदापि नहीं है। परिचय है तो भी नहीं, और परिचय जय है तो और बढ़िया है। परिचय है परिचय, जय नहीं कर पा रहा, फीलिंग हो रही है कि मैं अज्ञानी, देखो सब लोग ज्ञानी हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं शास्त्र को पढ़ भी नहीं पाता, अर्थ भी नहीं लगा पाता, मेरे से व्याकरण नहीं बनती, मैं तत्वार्थ सूत्र का पाठ नहीं कर सकता, मैं संस्कृत नहीं कर सकता, ऐसी उसको फीलिंग हो रही है। जीत नहीं पा रहा है, वो अज्ञान परिचय है तो भी कोई बाधा नहीं। अज्ञान परिचय जीते या ना जीते विनाश नहीं है, दुर्गति नहीं है। लेकिन अज्ञान जो से मिथ्या ज्ञान कहते हैं, कुज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान तो अनंत संसार का कारण है। दोनों में बहुत बहुत अंतर है। प्रकाश जैन कोटा, गुरुदेव को त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या प्रतिष्ठान अथवा घर में कल्प वृक्ष का चित्र या पेंटिंग लगा सकते हैं? अगर हाँ तो किस दिशा में, और नहीं तो क्यों नहीं? कल्प वृक्ष शुभ हैं, मांगलिक हैं, लगाने में कोई बाधा नहीं होती है। वृक्षों के चित्र अक्सर कर दक्षिण पश्चिम की दीवार पर लगाना उचित होता है, क्योंकि भारी है, और कल्प वृक्ष जो है एक शुभ सूचक है, लगाने में कोई बाधा नहीं। अंजू जैन लेकिन वर्तमान का कल्प वृक्ष नहीं, जिसे आप कल्प वृक्ष कहते हैं, ये जो कल्प वृक्ष के नाम से आपको आपकी बॉटनी में वनस्पति शास्त्र में मिलते हैं, ये कल्प वृक्ष शुभ नहीं है। ये कल्प वृक्ष बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इनका स्वभाव बरगद पीपल के अनुसार होता है। इन कल्प वृक्षों के लिए कोई भी घरों में कभी नहीं लगना चाहिए। जिससे अपन वर्तमान में कल्प वृक्ष कहते हैं, आपकी नर्सरियों में जो मिलते हैं, इन कल्प वृक्षों को कदापि कभी भी किसी भी रूप में घर के किसी भाग में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो बृहदाकार है, वो उसी क्वालिटी का है जो बरगद पीपल आदि के होते हैं। इसलिए जो शास्त्रों में जिसे कल्प वृक्ष कहा है, भोजनांग भाजनांग आदि, ये जो ग्रह होते हैं ये शुभ हैं, मांगलिक हैं, इनका एक आकार प्रकार भी होता है। अंजू जैन गोपाचल पर्वत ग्वालियर, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि नए घर में मुख्य दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक या ओम लगाना उचित है कि नहीं? कोई बात नहीं, लगाए जा सकते हैं। बस यही है कि स्वस्तिक लगाने में एक हानि है, सामने तो उसे ठीक लिखता है लेकिन अंदर की तरफ उसका पृष्ठभाग उल्टा आता है। इसलिए दरवाजों के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह वास्तु से उचित नहीं है। मांगलिक है, शुभ है, बाहर के लिए मांगलिक है, लेकिन अंदर वालों के लिए कुछ नुकसान की स्थिति कर सकता है। इसलिए दरवाजे के ऊपर आदि पर लगाना उचित नहीं है। हाँ, इनके लिए स्वस्तिक आदि के लिए अपने पूजा स्थल पर, पूज्य स्थान पर लगाने में कोई बाधा नहीं। पूजा जैन अहमदाबाद, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है कि राम जी जब वनवास के समय उन्होंने ये सोचा था कि मुझे भी कोई व्यवसाय करना चाहिए, कृपया समाधान करें। अभी प्रसंग तो मैंने ध्यान नहीं है। व्यवसाय का अर्थ व्यापार नहीं है, व्यवसाय यानी पुरुषार्थ, अध्यवसाय भाव कहलाते हैं, यानी कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें कुछ मेहनत करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि दक्षिण भारत में मैं राज्य की स्थापना करूंगा, ऐसा उन्होंने अपनी माँ को संबोधन में कहा था।
तो व्यवसाय का अर्थ वहाँ एक व्यापार नहीं लेना, व्यवसाय का ना उद्यम, पुरुषार्थ करना चाहिए। सौरभ जैन, राजस्थान, कोटा। प्रिय गुरुवर, मैं श्वेतांबर जैन हूँ। क्योंकि जितने भी 63 शलाका पुरुष होते हैं, इनका ध्यान रखना, ये कभी व्यापार नहीं करते, नियम है। क्योंकि ये वणिक नहीं होते, ये क्षत्रिय ही होते, और क्षत्रिय व्यापार नहीं करता था। 63 शलाका पुरुष, सभी 63 शलाका पुरुष कोई व्यापार नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय व्यापार नहीं करता, व्यापार वैश्य करता है। इसलिए 63 शलाका पुरुष थे। व्यापार जो अपना व्यापार है वणिक वाला, ये न लेकर के उद्यम लेना चाहिए। राजस्थान, कोटा से जिज्ञासु पूछ रहे हैं कि श्वेतांबर जैन हूँ मैं। मेरे पिताजी ने 2017 में बेंगलुरु देवनहल्ली में स्थित सिंधाचल स्थूल भद्रधाम में चंद्र सुरेश्वर जी महाराज के अग्रिम दीक्षा ली है। दीक्षा से पूर्व कुछ मेरी संपत्ति का निवारण अभी तक नहीं किया गया है। संपर्क साधन की कोशिश करता हूं तो कहा जाता है कि उन्होंने संसार त्याग दिया है। यदि संसार त्याग दिया तो अभी भी मेरे पिताजी संपत्ति पर अधिकार क्यों रखे हुए हैं? उच्च निवारण दीजिए। देखो, यदि संत साधु बन चुका है तो उसे विकल्प नहीं आना चाहिए। पहली बात, बिल्कुल भी विकल्प नहीं आना चाहिए। त्याग दिया, ये तो हुआ साधु संत की तरफ से जो बन चुका है। अब घर वालों की तरफ से है कि यदि उस संपत्ति को लेकर तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे परिवार के सदस्य में उनको विकल्प आ रहा है, मुनि व्रत उनका नहीं पल पा रहा है, तो आपको तदनुसार उस संपत्ति को उनके परामर्श करके और निपटारा कर देना चाहिए, जिससे वो शांति से साधना कर सके। हमारे शास्त्रों में एक ऐसा कथानक आता है कि ऐसा सुनते हैं कि जब बाहुबली को भरत को पता चला, किसी ने कहा भरत को, बाहुबली को एक शल्य है, विकल्प है कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूँ। हालांकि ये शल्य थी नहीं, प्रमाणिक नहीं है। भरत से कह दिया किसी ने कि मेरे कारण से बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, मेरे कारण से। तो पहला तो यही निर्णय था कि बाहुबली को ऐसा विकल्प होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुनि बन चुके हैं। उन्हें क्या पृथ्वी तुम्हारी क्या मेरी, नहीं होना चाहिए। तो बाहुबली को था भी नहीं। लेकिन दुनिया तो कुछ भी अंदाज लगा सकती है कि 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा, तो क्या दुनिया में नाना प्रकार की चर्चाएं चल गई, नाना प्रकार की। महाराज ने, बाहुबली ने दीक्षा तो ली, लेकिन गुस्से में ली थी, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा। वो हाथ छोड़ के गए, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा। आकाश में दीक्षा ले ली, इससे बहुत सारी बातें। उनमें एक बात की चर्चा जब हुई, भरत के पास पहुंचे कि आपके कारण से उनके केवल ज्ञान नहीं हो रहा, तो भरत ने विचार किया, यदि मेरे कारण मेरा भाई विकल्पों में है, मेरे कारण से है, तो लो मैं चलने को तैयार हूं। और भरत बताते बाहुबली के पास गए और बोले, हे बाहुबली महाराज, ये पृथ्वी काऊ की नहीं हुई, ये पृथ्वी किसी की नहीं है, ना मेरी है ना तुम्हारी, किसी की नहीं है, ये तो सदा से अनादिकाल से चले आए। और जैसे ही भरत ने ये बोला, तुरंत बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया। अब यहाँ दोनों बातें बहुत प्रासंगिक हैं। पहली बात तो महाराज बनने के बाद ये विकल्प आना नहीं चाहिए, आ रहा है तो ये उनकी भूल है, गलती है, महाराज को सुधारना चाहिए। लेकिन घर वालों से मेरा कहना है कि तुम भरत चक्रवर्ती का अनुकरण करो। भरत चक्रवर्ती का, मेरे कारण से यदि भैया को केवल ज्ञान नहीं हो रहा है बाहुबली को, तो लो मैं झुकने को तैयार हूँ। और जाकर के बाहुबली की उन्होंने जाकर के समर्पण किया, नमस्कार किया। तो आपको भी उनके विकल्प को दूर करने के लिए उस संपत्ति का यथायोग जो वो चाहते हैं वैसा करके तुम भारी पुण्य के भागीदार बनोगे। परिवार वालों को बहुत पुण्य लगेगा, क्योंकि ये विकल्प हो जाने से वो निर्विकल्प हो जाएंगे, उनका साधना पल जाएगी, उनका संथारा अच्छा हो जाएगा। और उनके जाकर के, और यदि यही विकल्प उनको बन रहा तो वे साधु बन करके भी यदि मरेंगे तो पता नहीं तुम्हारे घर में आगे भूत ना बन जाए। इसलिए दोनों पक्षों से मेरा कहना है, सावधान। पंड से, स्पर्श से लोहे का सोना किया है, क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या पारस नाम की कोई वस्तु भी दुनिया में है? उसी तरह क्या नागदमनी, गजमोती या अमृत नाम की भी कोई वस्तु दुनिया में है? कृपया समाधान दीजिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शास्त्रीय होते हैं। जल को प्राण कह दिया, प्राण तो 10 ही होते हैं,
लेकिन जल को प्राण कह दिया, जल को अमृत शब्द की संज्ञा दे दी। अब जल अमृत कहाँ से हो गया? शब्दकोश के अंदर जल का नाम अमृत है। तो वहाँ एक ऐसी कल्पना की जाती है, व्यक्ति जब प्यासों से पानी नहीं मिले तो मर जाता है, पानी मिल जाए तो उसको शांति मिल जाती है। तो ये लोक व्यवहार में जिनके कारणों से हमारे प्राण की स्थिति बनती है उनको हम अमृत कह देते हैं। अब अमृत नाम की कोई चीज़ नहीं, ऐसी दुनिया में कोई जीव ही नहीं है जो सदा अमर रहा हो, मरे नहीं। और अमृत का काम है मरना नहीं, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन तक जिंदा रखता है। आज प्रायः सभी व्यक्ति यदि पानी नहीं मिले तो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? 8-15 दिन, महीना भर। और पानी मिलकर के सारी दुनिया जी रही है, इसलिए इसको कह देते। तो इसी प्रकार ये जो चीज़ें हैं ये आगम से ही प्रमाणित हैं। पारस पत्थर आज तक कोई विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया। गजमोती आज तक कोई वर्तमान में किसी हाथी के गजमोती नहीं निकाल पाया। लोग कहते हैं हमारे पास गजमोती है, लेकिन आज तक किसी विज्ञान ने हाथी को पकड़ के हाँ इस हाथी में गजमोती है, ये सामने देखो। गजमोती कल्पना लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ गजमोती है, यहाँ गजमोती है, वहाँ गजमोती है। अब कोई जानते ही नहीं तो जो चाहे कहते गजमोती है, क्योंकि गजमोती का प्रूफ नहीं है। आगम में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। आज वर्तमान में नहीं किसी ने कहा कि चावल के समान है, गजमोती है। ना जाने कितने लोग बुद्धू बना रहे हैं। एक महाराज आए, इनके बारे एक मूर्ति, बोले गजमोती की मूर्ति है। अरे गजमोती इतना बड़ा होता ही नहीं है, और इतना बड़ा हो जाए तो हाथी मर जाएगा। मूर्ति बनेगी, इतनी बड़ी मूर्ति है गजमोती की, वो तो चावल के बराबर होता है, चावल के आकार का होता है। अब चावल के आकार का जो है, अब ऐसा बताए तो अपने पास कोई प्रमाण ही नहीं। आज तक कोई दुनिया में हाथी है, ये हाथी है और उसमें गजमोती है, ऐसा किसी ने कहा हो, किसी ने देखा हो और सामने निकाला गया हो, तो ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। लेकिन गजमोती शास्त्रों में हैं, हम निकाल नहीं। इसी प्रकार से अमृत है, चिंतामणि है, ये सब शास्त्रीय प्रमाण माने जा सकते हैं। वर्तमान में प्रत्यक्ष तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। विवेक जैन जावर से नमोस्तु गुरुवर, एक बार भावलिंगी मुनि बनने के बाद और दूसरे साधारण जीव के दृष्टिकोण में कुछ अंतर पड़ता है? ये प्रश्न पहले हो चुका है। अदिति जैन गंज बासौदा, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में आचार्य पद्मनंदी जी का समय परिचय पढ़ने को नहीं मिलता, ये हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगा? जन सिद्धांत को उसमें एक सारणी है, वहाँ पद्मनंदी महाराज का इतिहास के संबंध में बहुत सारे विकल्प हैं, उनके काल के संबंध में बहुत विकल्प हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि ये 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद के आचार्य हैं। 7वीं के पहले के तो है ही नहीं, पक्का है। 8वीं और 9वीं के लगभग इनके काल में माने जाते हैं, और भी इतिहास खोजेंगे तो मिल जाएगा। पद्मनंदी पंचविंशति भी अलग अलग निकली, शायद हमें पूरा स्मरण में नहीं है। जीवराज ग्रंथमाला से जो पद्मनंदी पंचविंशति लिखी है उसमें शायद परिचय दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो लिखे जाते थे ग्रंथ वो बड़ी प्रस्तावना के साथ लिखे जाते थे। तो सोलापुर से जो पद्मनंदी पंचविंशति निकली है उसमें यदि देखें तो शायद मिल जाएगा। ब्रह्मचारी अनुपमा इंग्लिश में है, मिराज डिस्ट्रिक्ट सांगली, नमोस्तु गुरुवर, धातु की प्रतिमाएं अगर डैमेज हो गई है तो उन प्रतिमाओं का क्या करना चाहिए? कितनी डैमेज हुई, क्या डैमेज हुआ देखना पड़ेगा। और यदि पूर्णतः खंडित हो जाती है तो हमारे यहाँ जैसे पाषाण का विसर्जन होता है ऐसे उनका भी होता है। आयुष जैन भोपाल, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि श्रावक महाराज जी को नदी या झरने का जल आहार, शौच आदि के लिए दे सकते हैं क्या? गर्म करके, बस यही है। बाकी जो व्यवस्था शास्त्रों में है वो आज के समय उपयुक्त नहीं है। पहले जंगलों में साधु रहते थे, इसलिए शौच आदि क्रिया के लिए कुछित कदाचित प्रयोग करने की चर्चा आई है, लेकिन वो आज के समय में ना प्रासंगिक है ना चर्चा के योग्य है, क्योंकि आजकल हम
ना जंगलों में रह रहे हैं, मंदिरों में रह रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं। झरने का आदि के पानी की लेने की जरूरत ही नहीं है। प्रायश्चित किए बिना, हाँ, नदी का आजकल, नदी यदि स्वच्छ हो, आजकल की नदियों में सारे तुम्हारे जितने गांव के गटर होते हैं सब उसी में उतरते हैं। आप देखिए कितनी नालियां उतर रही, इसलिए नदियों के पानी में अशुद्धि आ गई है, इसलिए नहीं ले सकते। नहरों के पानी में भी यदि अशुद्धि नहीं आई है तो फिर भी उपयोग क्यों? झरनों के पानी में यदि शुद्ध झरना है तो उसको छान कर गर्म पानी करके दिया जा सकता है, कोई बाधा नहीं। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। जीवन रूपी खेत पर सद्गुण सदाचरण कर्मों जैसे कैसे बीज बोए जाएं जिससे सातिशय पुण्य की फसलें हमें प्राप्त हों? आपके लिए पहले प्रातःकाल के जो प्रवचन हो रहे हैं उन प्रवचनों में आपके प्रश्नों के बहुत अच्छे सरल जवाब दिए गए। दूसरी बात, आगम की परंपरा परिवेश में आप गृहस्थों के लिए 6 आवश्यक दिए गए। आप 6 आवश्यक करिए। देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, 6 कर्माणि दिने दिने। गुरुदेव की पूजा, गुरु की पूजा, स्वाध्याय, संयम पालन करिए अपनी मर्यादा में, यथा योग इच्छाओं का अनुरोध करिए, उस संखलसा से बचिए, आदि आदि दान आदि क्रियाएं। ये जो 6 आवश्यक कहे गए हैं ये सातिशय पुण्य के लिए ही कहे गए। बस इनकी दृष्टि आपको परमार्थ भूत होना चाहिए, संसार भूत नहीं होना चाहिए। गौरव जैन, खांदू कॉलोनी। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु गुरुजी। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उठावने के दिन महाराज जी उसके घर में मंदिर दर्शन करने जाते हैं, सभी पंचों के साथ, तो उनके घर से घी ले जाते हैं दीपक में डालने के लिए, तो महाराज श्री उसके घर में तो सूतक होता है, फिर मंदिर में उसके वहां से घी ले जाना उचित है या नहीं? कृपया दर्शन। उचित तो नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है। इस परंपरा को अच्छा नहीं, घर से सूतक के समय पर मंदिर में कोई सामग्री जाना नहीं चाहिए। ये लोक परंपरा है, आगम परंपरा नहीं। व्रति श्राविका किरण जैन, अमर पाटन से। सप्त भय से मुक्त जो सम्यक दृष्टि होता है वह व्यवहार सम्यक दृष्टि होता है या निश्चय सम्यक दृष्टि? अलग अलग प्रकार के। श्रद्धा की अपेक्षा देखा जाए तो व्यवहार सम्यक दृष्टि में रख जाता है। वो डर कर रहा है, सांप आया सामने, भाग रहा है, तो क्या तुम मर जाएगा? नहीं, मैं तो अजर अमर हूं। तो भाग क्यों ना, वो सांप काट लेगा। तो ये कहलाता है श्रद्धा में। श्रद्धा की अपेक्षा सप्त भय, एक दिन मैंने घटाया था सबको कि एक विश्वास, एक श्रद्धा और आस्था है। आचरण किंचित मात्र भी नहीं कर रहा है, लेकिन श्रद्धा मजबूत है कि नहीं, यही मार्ग सच्चा है, बिना मुनि व्रत धारण किए बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ये पक्की श्रद्धा है, लेकिन वो मुनि नहीं बन रहा है। भयों को वो श्रद्धा में ला रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से इनका जो पूर्णता अनुभव है, निर्विकल्पता है, वो निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही घटती है। सप्तम गुण स्थान के बाद से यह 7 भयों की मुक्ति हो जाती है। हालांकि भय कसाय 8वें गुण स्थान तक चलती है। भय कसाय का 8वें गुण स्थान तक भय कसाय का है। तो अब इस प्रकार के कसाय की अपेक्षा 8वां गुण स्थान, बुद्धिपूर्वक की अपेक्षा भय का त्याग अभाव 7वां गुण स्थान, श्रद्धा की अपेक्षा से 4थे से लेकर 6ठे गुण स्थान तक, ऐसा डिवाइडेशन करेंगे तभी ये संगति बैठेगी। ऐसा। ललित जैन, पिंडार मियाँ, बांसवाड़ा। रिद्धिधारी मुनिराजों की जो रिद्धियाँ होती हैं वे मुक्ति तक साथ रहती हैं या बीच में भी छूट सकती हैं? वे मुनिराज क्या नियम से मोक्ष जाते हैं? रिद्धि एक बार प्रकट होने के बाद फिर जीवन भर रहती है। रिद्धि, सिद्धियां छूट जाते हैं। रिद्धि एक बार प्रकट, कोई भी अभी तक ऐसी कोई रिद्धि का उल्लेख नहीं मिला कि उनको रिद्धि प्राप्त हुई थी और वो बीच में छूट गई। इसलिए रिद्धियां तो रिद्धि के रूप में, अवध ज्ञान का काल एक अंतर मुहूर्त भी है, अनवस्थित भी है। मन पर ज्ञान का काल एक अंतर मुहूर्त भी है, लेकिन यदि वो मन पर ज्ञान रिद्धि रूप में प्रकट हुआ है तो जीवन भर रहेगा, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती अमिता जैन, बुढ़ार। चतुर्थ काल समाप्त होते ही ज्ञान में जो हीनता और चारित्र में जो शिथिलता आती है
वह काल का प्रभाव है या स्वयं का प्रमाद? स्वयं का प्रमाद। आज पंचम काल में जो चारित्र पाला जा सकता है उतना तो पालना चाहिए। काल का दोष तो जितना है उन्होंने निश्चित कर दिया कि तुम जंगलों में मत रहना, उन्होंने निश्चित कर दिया कि मासोपवास मत करना, उन्होंने निश्चित कर दिया कि तुम 1 साल तक 6 महीने तक ध्यान में मत बैठना। जो कार्य चौथे काल में होते थे पंचम काल में नहीं हो सकते हैं वो तो आगम में ही मना कर दिया। उनको वो नहीं करने से शिथिलाचार नहीं है, जंगलों में नहीं रहना ये शिथिलाचार नहीं है, मासोपवास नहीं करना ये शिथिलाचार नहीं है, पेड़ के नीचे चतुर्मास नहीं करना है शिथिलाचार नहीं है, शीत की ऋतु नदी के किनारे नहीं बैठना है शिथिलाचार नहीं है, गर्मी के दिनों में पहाड़ पर नहीं बैठना ये शिथिलाचार नहीं है, क्योंकि ये तो निषेध कर दिया। कालव कली बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्त्रिये तेजा जिनागारे ग्रामादि सुविशेषता। इस कलिकाल में वनवास को उन्होंने वर्जित कर दिया। अब वनवास में नहीं रहना शिथिलाचार की कोटि में नहीं आएगा। अब शिथिलाचार की कोटि में क्या आता है? जो कार्य जो चर्या पंचम काल में करने योग्य है, पंचम काल के साथियों को करना चाहिए, उस चर्या में यदि हम कमी करते हैं तो ये काल दोष कहाँ है? काल के अनुसार तो जितने कम करना थे वो पहले ही आचार्यों ने कम कर दिए। अब तो तुम्हारा खुद का प्रमाद है। आज जो पंचम काल में चर्या पालन करने योग्य है उस चर्या में जो प्रमाद कर रहे हैं वो स्वयं की भूल है, शिथिलाचार है। शिथिलाचार कभी काल से जो हीनादिकता आती है जैनाचार्य उसको कभी शिथिलाचार नहीं कहते। शिथिलाचार कहलाती है हमारी भूल से, हमारे शौक से, हमारे मौज से, हमारी मस्ती से, हमारे प्रमाद से। और विनय जैन दिल्ली, नमोस्तु महाराज, आज के प्रवचनों में जो 2-3 दिन पहले निकल गया में है सोलापुर वाले में कहा था ना कि 8वीं की शताब्दी के बाद 930 से 1023 तक का काल इनका माना जाता है, यानी 9वीं शताब्दी के बाद के ही। 9वीं और 10वीं शताब्दी का जो काल है उसका फिर से सुना, पद्मनंदी पंचविंशति कार का जो काल है 930 से 1030 विक्रम संवत माना गया है। हाँ ठीक, 923 1023 930 से 1023। विनय जैन दिल्ली से, नमोस्तु महाराज। आपके प्रवचन में जो 16,000 रानियों के जौहर की जो बात आपने कही थी तो बड़े साहस की बात थी, लेकिन अगर 16,000 स्त्रियां अगर तलवार लेकर रानी लक्ष्मीबाई जैसे अगर वीरता से शत्रु का सामना करती तो आज एक अलग इतिहास रच सकता था महाराज। नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें कुछ ग्रह महिलाएं भी थीं। 16,000 कोई राणा प्रताप की रानियां नहीं थी, उनके वंशजों की। 16,000 रानियों का अर्थ प्रजा की जो स्त्रियां थीं वो सब सारी प्रजा। तुम्हारी पत्नी तलवार चला लेगी, तुम्हारी मम्मी तलवार चला लेगी। सभी स्त्रियां क्षत्राणियां नहीं होती, उनमें वैश्य भी थी, उनमें ब्राह्मण भी थी, उनमें शूद्रा भी थी, एक प्रजा के रूप में थी। वो तो रानी संज्ञा दे दिया कि मुखिया की अपेक्षा पूरे राजघराने में 16,000 नहीं होंगे, तो एक सामान्य जनता की सारी स्त्रियां थीं। एक बात। दूसरी बात, यदि उनमें इतनी दम होती तो वे जरूर तलवार लेके खड़े हो जाते, लेकिन सामने वाला 16,000 से ज्यादा ग्रुप में था, उनके पास संख्या ज्यादा थी। अरे तलवार चलाएंगे तभी तो आएगी, वहां तो गोले छोड़े जा रहे हैं, तीर कमान छोड़े जा रहे हैं, बारूदों की बंदूकें चल रही हैं, अब क्या करेंगे? और कई बार ऐसा हुआ भी है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी रानियों ने तलवारें उठाई हैं, बहुत सारी रानियों ने कार्य किए हैं। ये परिस्थितियां देखी जाती हैं। यदि हमारे तलवार उठाने से हम बच जाएंगे ठीक, नहीं तो वहां तो क्या 16,000 वो तलवार नहीं चला पाते तो मारते नहीं। वो रानियां मरने से नहीं डर रही थी, वो जान रहे थे कि ये लोग मुझे मारेंगे नहीं, हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगे। मरने से डरती तो वो मरती काहे को? यानी वो युद्ध में कूदने के लिए नहीं डर रही हैं, युद्ध में लड़ने के लिए नहीं डर रही हैं, वो बात डर रही हैं कि ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं पक्का है, लेकिन मेरा सर्वनाश कर देंगे, इसलिए वो मरी। परिस्थितियां समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। परम पूज्य
आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश में विराजित अपने घरों पर टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, देखने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। असीम कालीन भक्तांबर विधान हेतु बिजौलिया तपोदय तीर्थ पर एक नाम आया है। विजय, लता, प्रतुल, संदीप, टिंकल, लावण्य, लाविश जैन, पुणे, महाराष्ट्र। चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ पर असीम कालीन भक्तांबर हेतु नाम चांदखेड़ी में विधान। ये सभी राशि 51,000 रुपए की राशियां हैं। गौराबाई, जयकुमार, सुनील, मनोज, शुभम मेडिकल भोपाल, शुभम जैन के जन्म दिवस के अवसर पर। दूसरा नाम है विजय कुमार, श्रीमती शशि, अमन, रचना, प्रवीण, पंकज, रूबी, मनीष, आयुषी मोदी, अभिनव जैन परिवार अमन जैन के जन्म दिवस के अवसर पर गुना मध्य प्रदेश से। तीसरा नाम है मोहनलाल, लक्ष्मीलाल, केसरीमल, जयंतीलाल, दिलीप, राजेश, पंकज, दीपेश, मनीष, रवि, संदीप, कौशिक, तीर्थ, महिम, समस्त पिंडारमिया परिवार, आदिनाथ कॉलोनी, प्रतापुर। प्रथम जिज्ञासा महाराज श्री आज के प्रवचन से विवेक जैन। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा एक ही है, उसमें विवेक जैन, विनयनगर, इंदौर। महाराज श्री आज आपने प्रवचन बताया कि घर के द्वार पर जो भी याचक आता है उसे दान देना चाहिए, परंतु जिनवाणी माता कहती है कि सुपात्र को दान दो, कुपात्र को नहीं। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हमें कैसे पता करना पड़ेगा कि याचक सुपात्र है अथवा कुपात्र है? क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसे दान देते हैं वो किसी न किसी व्यसन में लिप्त होता है, तो हमें उस दान का दोष लगेगा? मैंने कहा किसी भी याचक को दान देना, ये शब्द मुझे नहीं आया। याचक को दान देना चाहिए, किसी शब्द मैंने नहीं लगाया, एक किसी शब्द आपने लगा दिया। याचक को दान देना चाहिए। अब बाजार में तुम एक नारियल खरीदने जाते हो तो 100 बार सोचते हो, बेटे की शादी करते हो तो कितना परखते हो। इसी प्रकार थोड़ी बहुत तुम्हें परख होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और सुपात्र का दान 2 प्रकार के दान हैं। अभी एक प्रकार के दान की बात चल रही है। अभी मैं जो दान की बात कर रहा हूं, हमेशा पुण्यवान के लिए पुण्यहीन से दान स्वीकार करना चाहिए, ये चर्चा चल रही है। और तुम कह रहे हो पुण्यवान को, पुण्यहीन को दान देना चाहिए, ये प्रसंग है। तो वो प्रसंग आज का नहीं है, शायद कल परसों कहा था वो के जो याचक आया, आज भी कहा हो पता नहीं है, आज याद है। तो उसके लिए देने का अर्थ क्या था? आपको परख दे, जब वो दिख रहा है इस पर के 3 दिन से भूखा है, होंठ दिख रहे हैं, शरीर दिख रहा है, उसके पैरों के लड़खड़ाहट दिख रही है, इतना तो नहीं कि नहीं दिखता है, हट्टा कट्टा अलग दिखता है, बदमाश अलग दिखता है। और फिर भी मान लीजिए आपने परख करके सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी खोटा निकला, तो आपको चोखे को देने का ही पुण्य लगेगा। हमारे शास्त्रों में आया कि साधु को 2 रोटियां खिलाने के लिए कितनी परीक्षा करोगे? उतनी करो जितनी 2 रोटियों की कीमत है। आप जो भोजन करा रहे हो, आपका भोजन कितने का? 100-200 रुपए का, तो बस 200 रुपए की कीमत की परीक्षा करो। ऐसा नहीं है तुम 2 रोटियों के लिए तुम जिंदगी निकाल दो पूरी। पहले मैं महाराज को परखूंगा, मन भी देखूंगा महाराज का कैसा है, वचन भी देखूंगा, काय भी देखूंगा, सब देखूंगा, अंदर का रत्नत्रय कैसा है। तो आचार्यों ने कह दिया 2 रोटी देने के लिए इतनी परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत देख लिया। यदि खोटा साधु है, अभव्य भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, और आपने सामान्य रूप से देखा कि नहीं महाराज की मुद्रा है, तो आपको दान देने में बराबर सच्चे साधु का ही पुण्य लगेगा। पूज्यवर समंत महाराज ने एक कहानी लिखी इस संबंध में। एक देवता मुनि बन के आ गया, नकली, और जिनेन्द्र देव ने उसको प्रधान कर लिया, आहार दिया, उसने बहुत नखरे किए। तो जिनेन्द्र सेठ को तो सम्यक मुनि को आहार देने का ही पुण्य लगा, वो खोटा था स्वयं में। तो एक इन चीजों में सामान्य ही परीक्षा की जाती है। हम लोग भी, तुम लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल देते हो, हम लोग ले लेते हैं। हम तो कहें पहले मैं मन की शुद्धि देखूंगा, पसीना आ जाएगा बेटा ध्यान रखना। पर तुमने मन शुद्धि वचन शुद्धि बोल दिया, तीनों ही शुद्ध नहीं है तुम्हारे। फिर भी हमसे आगम में कहा अवधि ज्ञान भी है तो अवधि ज्ञान मत लगाना। अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है,
तो नहीं लगा सकता। इसने मन शुद्धि बोली, इसकी मन शुद्धि है कि नहीं, स्पष्ट निषेध किया। ज्ञान नहीं लगा सकते, वो बोल रहा है, इतना ही आपको विश्वास काफी है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, आप विश्वास कीजिए। खोटा हुआ तो बोले कह दिया ना। आप मन शुद्धि वचन शुद्धि देख लीजिए, यदि खोटा श्रावक भी हुआ तो आपको आहार लेने में चोखे श्रावक का ही भाव परिणमन करेगा। ऐसे ही आप लोगों से कहा कि थोड़ा बहुत देख लीजिए, चर्या ठीक है, देखने में आ रहा है, सब बढ़िया है, चर्चा भी अच्छे है, जहां से होके आया है। पिछला चतुर्मास कहा था, वहां के लोगों से पूछ लो महाराज, अरे भैया मैंने तो टाला, मर गए, अब तो कबो नहीं कराएंगे। थोड़ा आगे देखो, थोड़ा पीछे देखो, थोड़ा आजू देखो, थोड़ा बाजू देखो, और देख करके दे डालो। ज्यादा नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है महाराज जी। इसमें लेकिन अगर ऐसा कोई श्रावक करता है तो इसमें संत को तो दोष नहीं, लेकिन श्रावक को तो दोष है। काय का? अगर मान लो श्रावक अशुद्ध है और मन शुद्धि वचन शुद्धि करके देता है तो दोष किसको है? और साधु खोटा है और लेता है तो नहीं, साधु तो खोटा कहाँ होगा? क्यों? विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। पुष्पर उमा स्वामी महाराज ने कितनी बड़ी बात कही। विधि द्रव्य दात्री और पात्र, पात्र यदि खोटा है और लेता है तो पात्र दोष लगेगा। मैं तो पहले ही कहता हूं कि जिस उद्देश्य से उसने दिया है, यदि वो उद्देश्य तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आज मुनि होकर उसी के यहां मुनि बनोगे। एक कर्जा है, कर्जा चुकाना पड़ेगा। दोनों को दोष है। अपनी अपनी भूमिका में दोनों यदि बेईमान हैं तो जैन दर्शन दोनों को माफ करने वाला नहीं है, और दोनों ईमानदार हैं और भूल से चूक हो रही है तो जैन दर्शन माफ करता है, कोई बात नहीं। आपने क्या मान के दिया? मैंने तो चोखा मान के दिया। तुमने क्या मान के लिया? मैंने तो चोखा मान के लिया, खत्म हो गया। अगली जिज्ञासा है पवन वंदना सतना से, गुरुवर के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री कर्णानी योग एवं द्रव्यानि योग में अंतर कैसे समझे, क्योंकि दोनों के शास्त्रों में अंतर हमें समझाने की अनुकंपा करें। कर्णानि योग और द्रव्यानि योग के शास्त्रों में सीधा सा अंतर है। द्रव्यान कर्णानि योग तो है, त्रिलोक प्रणति, त्रिलोक सार आदि 3 लोगों का वर्णन जिसमें होता है वो कर्णानि योग करता है। द्रव्य के 3 भेद हैं, अध्यात्म, सिद्धांत और न्याय। तो अध्यात्म तो समय सार आदि आई गए। सिद्धांत ग्रंथ भी गौमरसार, जीवकांड, सठखंडागम, ये जितने भी 7 तत्वों का कथन करने वाले ग्रंथ हैं, कर्म प्रकृतियों का कर्म वर्णन करने वाले ग्रंथ हैं, ये सब अध्यात्म में द्रव्यानुग में आएंगे। और न्याय, जितने न्याय शास्त्र हैं, प्रमेय रत्नमाला, न्याय दीप का आदि, ये सब अष्टसहस्री वगैरह, ये सब न्याय के ग्रंथ कहलाएंगे। ये द्रव्यान युग में है। लोगों का भ्रम है कि अध्यात्म ही द्रव्यान योग है। समंतभद्र महाराज ने भी स्पष्ट रूप से किया, जीवादि 7 तत्वों का वर्णन जिसमें है वो क्या है? द्रव्यान योग है। सभी आचार्यों ने यही वर्णन किया। आज के लोगों ने, तथागत लोगों ने अध्यात्म को ही द्रव्यान योग माना। नहीं, कर्म सिद्धांत, गौमरसार, जीवकांड आदि, ये सर्वार सिद्धि आदि, ये सब ग्रंथ द्रव्यान युग में जाएंगे। हाँ, उसमें 2 अध्याय जो हैं वे कर्णान युग में चले जाएंगे, तीसरा और चौथा, ऐसा मन है। आगे जाकर के जो 9वां अध्याय है वो चरणान युग में चला जाएगा। बाकी के अध्याय जो हैं वो किस में जाएंगे? द्रव्यान युग में जाएंगे। और सामान्य विवक्षा में देखा जाए तो तत्वार सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है। जीवा जीव सुतत्व पुण्या पुण्यम चवंद मोक्षौषा, द्रव्यान युग मर्था, द्रव्यान युग दीपा, ऐसा आया समंतभद्र महाराज का श्लोक है ना। तो उसके अंदर देखो कितनी बड़ी बात कही, जीवा जीव सुतत्व पुण्या पुण्यम च बंध मोक्षम च। तो तत्वार सूत्र में क्या है? 7 तत्वों का वर्णन है, पूरा पेवर शुद्ध 7 तत्वों का। द्रव्यान हो गए तत्वार सूत्र, सब ये तत्वार सूत्र के अंदर वगैरह सब द्रव्यान योग के ग्रंथ हैं। लोगों ने इनको बहिष्कार कर दिया, ये तो कर्म सिद्धांत कर्णान योग है, कर्णान योग में डाल दिया इनको। कितना बड़ा अनर्थ हो गया। कौन से शास्त्र में लिखा है कि कर्णान योग के ग्रंथ है? कर्णान योग मान करके इनको गद्दी से हटा दिया, कर्णान योग मान करके इनको उपेक्षा कर दी। हम तो द्रव्यान योग को मानने वाले हैं। द्रव्यान योग के अंदर ये सारे ग्रंथ द्रव्यान योग हैं।
आज जो वर्तमान में कर्मों का 7 तत्वों का वर्णन करने वाले हैं ये सब, और समय सार में है क्या? समय सार में कितने तत्वों का वर्णन है? 7 तत्वों का वर्णन है। उन्होंने महाराज ने पुजवर ने लिए, जीव बंद लिया, आश्रव अधिकार दिया, बंदा अधिकार दिया, 7 तत्वों का वर्णन है, उधर बयान हो गए, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है गुना से श्रीमती अनीता जैन, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रेवा नमस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसा कि आपने बताया गुरुजी कि हम ओम की ध्वनि किसी भी रोगी को या अन्य किसी को भेजते हैं, तो क्या उसी प्रकार हम भी ओमकार की ध्वनि का प्रयोग करके हमारे खुद के शरीर के कष्ट के लिए भी कर सकते हैं? क्या हम खुद को भी रेकी कर सकते हैं अगर कोई दुख या पीड़ा हो तो इस स्थिति में? बस भैया मेरा आपसे एक ही कहना है, इसको झाड़ा फूकी मत बना देना। ये भावना है, ये आस्था है, ये साधना है, झाड़ा फूकी नहीं। तो बढ़ जाओ। हाँ, ओ चलो तुम चलो, दूसरे जाओ। ओ सबसे बड़ी चीज है, तुम लोग उसको झाड़ा फूकी रूप दे देते हो, ख्याति पूजा लाभ देते, साधना तो करते नहीं हो। ओम की साधना करो ना पहले, ओम को पहले जागृत करो। दूसरे को व्यक्ति तभी दे सकता है जब उसकी स्वयं सिद्धि हो जाए। दान का दान नहीं होता। किसी ने कोई वस्तु तुमने दूसरे से ली है और फिर दूसरे को तुम दातारी कर रहे हो, पहले उस वस्तु को स्वयं बनाओ। कितने लोग हैं जो यहां वहां के शास्त्रों से सीख करके महाराजों के मुख से सुनकर वहां जाके दातारी करते हैं। महाराज जी ने कहा था, एक मंत्र सुनाया था, मैं आओ इधर मैं देता हूं। अरे तुम उसकी पहले साधना तो करो, भानु आओ। दान का दान नहीं होता। गुरु ने तुम्हें दान में मंत्र दिया है, तुम उसको दूसरे को दान नहीं दे सकते। ध्यान रखना, गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है, तुम दूसरे को दान नहीं दे सकते। दूसरे को दान देने के लिए उस मंत्र में स्वयं की पूंजी मिलाना पड़ेगी। स्वयं की पूंजी मिलाने का अर्थ है उस मंत्र की पहले स्वयं साधना करना पड़ेगी तब। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग क्योंकि अभी हाल कहते ही वो चालू हो जाएगा। हाँ, साधु पहले इनकी साधना करता है, उनको वर्षों वर्षों तक ध्यान करता है और उसके समय उस मंत्र का उनको सारी शक्ति दिखती है, उसका स्वभाव, उसका कलर, उसका नेचर सब दिखता है। जैसे वो बैठते हैं तब कहीं देते हैं। ऐसा करने से ऐसे लोग जो करते हैं पर वो मंत्र तंत्रवादियों की गति अच्छी नहीं होती, ध्यान रखना। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज जी के चरणों में मेरा सपरिवार त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, मैं सीए प्रमोजन मुंबई से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरे को कोरोना हुआ और आपके आशीर्वाद और शांति धारा में नाम से मेरे को कोरोना बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि मेरे जिंदगी में इतने कष्ट आते हैं और आपके आशीर्वाद से सब कष्ट टल जाते हैं, हट जाते हैं, तो लेकिन महाराज जी हम पाप करते हैं और गलतियां हम करते हैं, तो धर्म हमारी कब तक एक तरीके से जमानत लेता रहेगा? ये गलतियां और पाप तो हमारे हैं। पहली बात तो कम से कम गलतियों को स्वीकार तो करो। गलती स्वीकारी आ रही है ये भी बहुत है। साधु संतों की संगति से तुम संत बनोगे या नहीं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन संतोषी तो जरूर बन जाओगे। धर्म की संगति आने से तुम पाप छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे ये तो पता नहीं है, लेकिन धर्म को समझोगे तो कम से कम पाप को पाप समझ के ही तो करोगे। पाप को ये समझ के तो नहीं करोगे कि ये कोई पाप है क्या। धर्म करने से दो फायदे हैं। अविरत सम्यक दृष्टि को जैनागम में स्पष्ट उल्लेख किया। अविरत सम्यक दृष्टि से क्या फायदा है? उसका किंचित मात्र भी आचरण नहीं है, किंचित मात्र भी आचरण नहीं। फिर उसको आपने सम्यक दृष्टि कैसे कह दिया? बोले किंचित मात्र भी तो आचरण नहीं है, ठीक लेकिन ये पाप को पाप मानने लगा है, धर्म को धर्म मानने लगा है। किया कुछ नहीं है, मात्र कहने लगा ये तो धर्म है और ये अधर्म है। इतने मात्र से उसे मोक्ष मार्गी, इतने मात्र से सम्यक दृष्टि, उसने इतना स्वीकार कर लिया, नहीं जो मैं कर रहा हूं ये पाप था, है और
रहेगा। ये विभाव है, स्वभाव नहीं। हम छोड़ क्यों नहीं रहे? नहीं, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि मानता है मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, गलत ही है, मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा। तो ये भी कहता है तो मैं ये पाप कर रहा हूं, करूंगा, मुझे नरक जाना है, जाना पड़ेगा। वो सब स्वीकार कर लेता है। तो इस धर्म की संगति आने से महानुभाव यही जरूरी फायदा नहीं है कि तुम्हारा पाप छूट जाएगा। धर्म की संगति से इतना जरूर फायदा है कि तुम पाप को पहचान जाओगे कि ये पाप है, और जिसने पाप को पाप मान लिया एक ना एक दिन छूट जाएगा। हमें एक बार रात्रि, महाराज जी मेरा रात्रि भोजन नहीं छूटता, मैं नहीं छोड़ पाता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ना। महाराज जी आप छुड़वाओगे? मैंने कहा नहीं छुड़ाऊंगा, बस अब तो ठीक है। हाँ महाराज अब तो मैं आ जाऊंगा आपके बाद। एक नियम है आपको, रात्रि भोजन करने से तुम्हें मांस का दोष आएगा। खाते समय बस तुम इतना ध्यान रख लेना कि मैं मांस भक्षण कर रहा हूं, इतना सिद्धांत कर लो बस कि रात्रि भोजन करने वाले को मेरे मांस त्याग का जो नियम है वो खंडित हो जाएगा, और ये मांस रूप है। बस जब भी खाओ खाते समय ये कर लेना। तो उसने सोचा ये कर लूंगा मैं, लेकिन वो तो महीने भर में आ गया। बोले महाराज मैं नहीं खा पाऊंगा। बोले अब खाते ही मांस दिखता है, खाते ही मांस दिखता है, ये मांस है, ये मांस है, ये मांस है, ये मांस, अब सब वही दिखता है, रोटी दिखती नहीं है, बोले दाल दिखती नहीं, छूट गया। तो कम से कम धर्म करने से तुम्हारी जमानत यही है, कम से कम तुम अधर्म को अधर्म और धर्म को धर्म पहचान लेते हो। इसलिए भली पाप छूटे या ना छूटे, धर्म करते रहना, धर्म जमानत लेता रहेगा जब तक तुम पाप को पाप मानते रहोगे। जय हो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का जगत गुरु निरापार मुनि पुंगव श्री सुदासा महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि दान देने वाले द्वारा मंदिर, धर्मशाला, कॉलेज आदि को दान देते हैं तो उन्हें उसके उपहार में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब आचार्य मुनि आदि का चातुर्मास होता है तो उनके जो कलश स्थापन करते हैं तो उनको 3 मंजिल का कलश चांदी का मिलता है, और जो आरती करते हैं उनके लिए चांदी की थाली में बड़ी सजाकर बड़ी आरती मिलती है। और हे गुरुवर, इनके लिए समाज कमेटी वाले गाजे बाजे के साथ इनके घर भेजते हैं, लेकिन जब 7 साल 8 साल होने पर भी उसका दान का पैसा नहीं देते हैं। तो हे गुरुवर, ये हमारी जिज्ञासा नहीं है, ये पूरे देश की जिज्ञासा है कि कहीं हर जगह ऐसा हो रहा है। तो हे गुरुवर, इसका समाधान करें कि इनको इसका क्या फल मिलता होगा। पहली बात है आपका जो दान की बात आपने कही, दान के बदले में किसी को कुछ भी देना, उसके दान को निरर्थक करना। आजकल दान देने वालों को बड़े लोभ दिए जा रहे हैं कि तुम दान दोगे तो मैं तुम्हें कमेटी की तरफ से ये दूंगा। कभी भी समाज को दान के बदले कभी एक वस्तु भी नहीं लेना चाहिए। तुम 1 करोड़ मंदिर में दोगे तो हम तुम्हें दे देंगे, तुम 1 करोड़ की वो करोगे शांति धारा तो हम तुम्हें ये देंगे। उपहार दिए जाने लगे आजकल लोभ करने के लिए कि तुमने यदि 1000 की 1 लाख की शांति धारा की तो हम तुम्हारे लिए फलाना आइटम देंगे पुरस्कार में, फलाना आइटम देंगे पुरस्कार में। ये परंपराएं गलत है, बहुत गलत है, वो दान ही खोटा हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार, श्रीमती सीता, श्री करोड़ का दान व्यापार बन गया, समाप्त हो गया, दान नहीं। दान देने वालों से मेरा कहना है, दान देने के बदले कभी भी कमेटी समाज से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं लेना चाहिए। दान देने वाले कान खोल के सुनो, यदि कमेटी वाले दे में भी तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। मैंने दान दिया है 1 लाख के कारण मैं 99 लाख का पुण्य नहीं कमाऊंगा।
क्या दे दिया तुमने? 1 करोड़ रुपया दिया और 1 लाख उसने लौटा दिए, 2 लाख लौटा दिए, 5 लाख लौटा दिए। मान लो 5 लाख का तुम्हें कुछ भी आइटम बना के दे दिया तो तुम्हें 95 लाख का घाटा हुआ बेटा। 5 लाख तो मिल गए, 5 लाख तुमका पुरस्कार तुम घर लेके आओगे, वो 95 लाख का पुण्य तुम्हारे हाथ में 0 हो जाएगा, क्योंकि तुमने दान के बदले में कुछ लिया। कुछ लिया तुमने, कभी भूल कर। पहला निर्णय तो ये कर ले, सारे संसार, शांति धारा का दान हो, चाहे मंदिर का दान हो, कोई भी दान हो, उसके बदले में आपको कुछ नहीं लेना है, कोई पुरस्कार नहीं लेना है, कोई आइटम नहीं लेना है। एक निर्णय, ये पहले फैसला पक्का कर लेना। मैं कभी दातारों के लिए लोभ नहीं देता, मैं स्पष्ट कहता हूं, सदा मैं तो बोलता हूं, अब तुम लोग देते हो तो मैं क्या करूं, और तुम लोग लेते हो तो मैं क्या करूं। मैं कहता हूं दान वाले को बदले में कुछ मत दो, उसका 95 लाख का दान खोटा मत करो, ये गलत परंपरा है। अब रही बात चतुर्मास के कलशों की, चतुर्मास का कमेटी की तरफ से नहीं मिला है, चतुर्मास का कलश तो उसका खुद का है, वो तो खुद का चतुर्मास का कलश है, वो काय का कलश है, वो तो उसका खुद का स्थापन किए, तुम्हारी कमेटी की बपोती नहीं है। वो तो तुम खरीद के लाते हो, व्यवस्थाएं बना रहे हो तो ठीक है। मंगल कलश की स्थापना कमेटी के कलश से नहीं हुई है, कमेटी तो एक व्यवस्थापक है, वो कलश चातुर्मास का उसका खुद का है, खुद ने विराजमान किया है, और खुद ने विराजमान किया है तो मंगल कलश वाले को उसका खुद का मंगल कलश भेजने जा रहे हैं, कमेटी का और मंदिर का कलश नहीं है वो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली, श्री राहुल, दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि, श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति, श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा बैंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी, कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स।